आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं अरबाज और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स टोला पे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक दमदार वैकेंसी लेके आ चुके हैं और ये वैकेंसी रहने वाली है आरआरबी जेई 2025 के द्वारा। आरआरबी जेई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है टोटल इतनी पोस्ट पर जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग उसको समझते हैं, देखते हैं। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि एप्लीकेशन फ़ी आरआरबी जेई का क्या रहता है। तो एप्लीकेशन फ़ी अगर बात करें आरआरबी जेई का तो वो 500 रुपये रहते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वगैरह के लिए। वहीं बात करें एससी एसटी के लिए तो 250 रुपये रहते हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 250 रुपये रहते हैं। और ये जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करना रहता है। और अगर बात करें कि ये 500, 250 या 250 रुपये रिफंडेबल अमाउंट है तो हाँ, ये सब आपके रिफंड कर दिए जाते हैं अगर आप सीबीटी 1 के एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो आफ्टर सीबीटी 1 एग्ज़ाम कुछ मंथ बाद जो है, जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सिर्फ 100 रुपये काटे जाते हैं, बाकी के 400 रुपये वो उनके खाते में भेज दिए जाते हैं। वहीं एससी एसटी और पीएच के लिए 250 रुपये टोटल के टोटल रिफंड कर दिए जाते हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 250 रुपये रिटर्न कर दिए जाते हैं। अभी तक जो है एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा ये सब का नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। सिर्फ अभी वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है कि इतनी वैकेंसी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर अगर हम लोग नज़र डालें तो सबसे पहले जो है डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल है। मतलब जो बीटेक किए हुए हैं वो भी एलिजिबल है, अगर जो डिप्लोमा किए हुए हैं वो भी एलिजिबल है, दोनों अलग अलग अपने अपने जगह पे। उसके बाद मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 18 साल रहता है और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 36 साल रहता है। और अगर आपको कुछ आरक्षण वगैरह मिलता है तो एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है। आगे बात करते हैं कि वैकेंसी। तो वैकेंसी जो जारी की गई है वो टोटल 2570 वैकेंसी जारी की गई है आरआरबी जेई के द्वारा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये रहा, जो कि रिलीज किया गया है आपको 18/9/2025 यानी कि 18 सितंबर को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है आरआरबी जेई के द्वारा। 2-3 पेज का ये आपको सीट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक नज़र डाल देते हैं। तो अगर बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एंड डिजाइनिंग ड्राइंग एस्टिमेशन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए 14 सीट रहने वाली है। ईएमयू के लिए 77 सीट रहने वाली है। जनरल सर्विस के लिए 112 सीट रहने वाली है। पीयू के लिए 45, टीआरडी इलेक्ट्रिकल के लिए 95, टीआरएस इलेक्ट्रिकल के लिए 117 और वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल के लिए 29। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो मैकेनिकल वाले जो भी पोस्ट आए हैं आप उसका भी रेफरेंस इसमें डाल सकते हैं। वहीं आप अगर मैकेनिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल के पोस्ट को भी रेफरेंस नंबर में सीरियल वाइज आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये सिर्फ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए एक्सचेंज ऑफर रहता है, वहीं सिविल के लिए ये ऑफर नहीं रहता है। आई होप यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। वहीं बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की तो ब्रिज में 34 है, डिजाइन एंड ड्राइंग में 105 है, पी वे में 425 वैकेंसी है, पी यू में 8 वैकेंसी है, पी यू में 15 वैकेंसी है, ट्रैक मशीन में 121 वैकेंसी है, वर्क्स में 146 वैकेंसी है, वर्कशॉप में जो है 8 वैकेंसी है, कैरेज एंड वैगन में जो है 291 वैकेंसी है, सीएमटी में जो है केमिकल मेटलर्जिक असिस्टेंट मैकेनिकल जो है 63 वैकेंसी है। वहीं डिजाइन एंड ड्राइंग में 21 वैकेंसी है, डीजल शेड मैकेनिकल में 55 वैकेंसी है, डीजल शेड मैकेनिकल वो इलेक्ट्रिकल था, मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो डीजल का इलेक्ट्रिकल वो ब्रांच है उसके लिए 55 वैकेंसी है, डीजल शेड मैकेनिकल मैकेनिकल के लिए 55 वैकेंसी है, पावर मैकेनिकल के लिए 5 है, पीयू के लिए 9 है, पीयू के लिए यहाँ मैकेनिकल में 119 है। तो इस प्रकार आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसका मैं लिंक जो है इसका इस पीडीएफ को मैं अटैच कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको अच्छे तरीके से देख सकेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको आरआरबी जेई के द्वारा वैकेंसी जो आई है वो समझ में आ गया होगा। तो अब आपको बस करना यह है कि अगर आप आरआरबी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने आप को उसमें झोंक दीजिए, क्योंकि इसका एग्जाम कंडक्ट 110% कराया जाएगा 2025 से लेकर 2026 तक।
तो आपको सबसे पहले अपना बेहतर करना पड़ेगा नॉन टेक, फिर उसके बाद टेक्निकल। नॉन टेक तो आपको फिंगर टिप पर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम जो है आप एक क्वेश्चन को 50 सेकंड में अगर डील कर लेते हैं एक क्वेश्चन के साथ, तभी आपका CBT 1 क्रैक हो सकेगा, क्लियर हो सकेगा। तो अपने आप को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत घिसना पड़ेगा। और मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो में जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह की इंपॉर्टेंट फिंगर टिप्स जो है क्वेश्चन वगैरह वो मैं अक्सर डालता रहता हूं, तो वहां से आप कवर अप कर सकते हैं और अपने आप को अच्छे से तैयारी के लिए झोंक दीजिए, क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट जॉब महत्व रखता है हमारी ज़िंदगी में। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।